और प्रकाशित वाक्य 2 का 9 पद, लूका 4:18 पद, दूसरा कुरिन्थियों 8:9। जी सिर्फ 9 ही पढ़ना जी। जी। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल। कंगाल बन गया। कौन बन गया कंगाल? प्रभु यीशु राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर, जिसे प्रभुओं का प्रभु बोलते हैं। अगर कोई ताकत डरती है ना इस दुनिया में, शैतान की जो शक्ति है, उसी यीशु के नाम से डरती है, बाकी किसी के नाम से नहीं। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को समझने वाले लोगों को इस वचन को ध्यान से सुनना। आज से तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कंगालपन, तुम खुद इस वचन की घोषणा करने के बाद दूर कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई चीज हावी नहीं हो सकती। अपने सत्यों को अच्छा बोलो। बहुत सारे लोग पूछते हैं बढ़िया हो, गुजारा कर रहे हैं, फिर उस जीवित परमेश्वर की सत्ता नहीं होगी। कुछ नहीं, ऐसे ही है, चल रही है दाल रोटी। फिर मैं सोचता हूँ काश उस परमेश्वर का अपमान करने से पहले कुछ वचन पढ़ लिए होते। हमें वो अपना बेटा बोलता है, तो राजा का बेटा कौन हुआ? राजा। बोलो, राजा का बेटा राजा। और कोई भिखारी का बेटा भिखारी होगा। तो हमें कैसे करके अपने आप को रखना है? मतलब उसने हमारे लिए क्या कर दिया? पढ़िए उस वचन को, क्या बन गया? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। आमीन। कौन कौन धनी होना चाहता है? बहुत से लोग इतने आत्मिक हो जाते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं हमें धन नहीं चाहिए। बाद में जब पड़ोसी आके उल्टा सीधा बोलते हैं, मकान मालिक आके कमरे के किराए मांगता है तो किराया नहीं निकलता। मैं समझ ही नहीं पाता हूँ प्रभु से मांगते क्यों नहीं? यीशु मसीह ने क्या बोला? मांगोगे तो दिया जाएगा, मांगोगे तो बिना मांगे मिलता है क्या? जिस माँ ने जन्म दिया ना, वो भी जब तक एंगा एंगा नहीं करते तब तक दूध नहीं पिलाती। तो आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता कि जिस जीवित परमेश्वर ने हमें ये बात बता दी कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तो मांगते क्यों नहीं हो? किस किस ने परमेश्वर से अपने संडे के लिए नौकरी मांगी? मुझे वो नौकरी चाहिए, संडे तेरी परस्तिश करूं, मुझे बता दो जरा कर। आपको उसने नौकरी दी या नहीं दी है? दी है। 100 बार गवाही सुनी होगी हमने। कई लोगों के हाथ उठाए, कौन से लोग कहते हैं नौकरी कर रहे हैं ना, क्या करे संतो बड़े से? अरे उससे मांगा नहीं ना तुमने, शैतान से मांग लिया ताकि उसकी परिस्थिति ना करो। तुम्हें 8,000 ज्यादा मिले थे इसलिए तुम उसमें चले गए। मगर मैं बता रहा हूँ जो लोग परमेश्वर के लिए 18,000 की छोड़कर 8,000 में आ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ 8 करोड़ में भी जाते हैं। मैंने जिंदगी में ये एहसास किया है, जब हम परमेश्वर के लिए बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बढ़ता है। जितने लोग पैसे के लिए बढ़ते हैं, वो जिंदगी में घट जाते हैं। उनके पास लास्ट में एक ही बात मिलेगी सुनने को, भैया बहुत कमाते हैं पर पता नहीं कहाँ जाता है। अमन के पापा ने गवाही नहीं दी है, बुरा तो नहीं मानेंगे इधर है क्या ना? किधर है? क्या गवाही दी थी पता है? इनकी दुकान के पीछे एक व्यक्ति पड़ गया और उसने जिद कर ली तेरी दुकान खाली करवा दूंगा। ये बहुत प्रार्थना किया, प्रभु मुझे यही दुकान चाहिए। परमेश्वर ने फिर वही दुकान दे दी। एक दिन तो ऐसा निर्णय आ गया, उसने बोला आज ही खाली कर दो। मालिक का बोल दिया आज ही खाली कर दो। मेरी बहन रो पड़ी, बोली भैया, मकान मालिक ने बोला खाली कर दो, कहाँ जाएंगे? मैं बोला कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। प्रार्थना किया, उस मालिक का चाचा आया, बोला कौन खाली करवा सकता है? नहीं खाली करना। फिर दोबारा से कष्ट आया, मैंने इनको बोला गवाही तो आएगा आनंद, गवाही वहीं पर सुनना, क्या गवाही बनाना चाह रहा परमेश्वर। दोबारा से फिर एक और समय आया, दोबारा फिर वो बर्फ नहीं बेचने दे रहा। इनकी दुकान के आगे बर्फ बेचते थे, बर्फ नहीं बेचने दे रहा। इन्होंने फिर समस्या बताई, बोला भैया ऐसे ऐसे बात है। मैंने बोला कोई दुकान दूसरी देख लो। और ये दुकान बहुत दूर दूर तक देख के आए, मुझे भी लेके मैं भी घूमता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ इनकी दुकान है वहीं से 4 कदम आगे मेन रोड पर 2 रोडों की दुकान मिल गई इनको, लेफ्ट भी
भी राइट भी, और अच्छी जगह वहाँ पर 20 लोगों को बिठा कर ये खाना नाश्ता करवा सकते हैं, जहाँ पर थे वहाँ नहीं बिठा सकते थे। और वो दुकान भी मिली, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दुकान में पहले ये 4,000 5,000 की सेल करते थे, आज वहाँ उससे दूसरी दुकान में जाने से डबल सेल कर रहे हैं। हालेलुया। दवाई अभी पूरी नहीं हुई है, दवाई तो अभी और बाकी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे बता रहे हैं मैं लॉस में जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? नुकसान में जा रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोला आपको, परमेश्वर यीशु राजा इस दुनिया में आकर कंगाल बना, तभी तो लोग कुछ लोग समझते हैं हमारे भगवान तो बहुत तगड़े हैं, राजाओं के बीच में जन्म लिया, तुम्हारा भगवान चरनी में जन्म लिया। अरे वो मेरे लिए लिया ताकि मैं चरनी में पड़ा था, मैं कचरे में पड़ा था, मुझे वो सिंहासन पर बैठा दे। अभी यही तो वचन पड़ा। कहां से निकालता है हमें? कचरे से। कहां से निकाला? झुग्गी वाले लोग। कहां? अरे ये गरीब लोगों को बोलते ईसाई बना, गरीब लोगों को मैं नहीं ईसाई बना सकता, गरीब लोगों को कोई ईसाई नहीं बना सकता। ये परमेश्वर का वचन है। कंगालों से प्यार करता है वो, हालेलुया। कंगालों को धनी बनाना चाहता है वो, और ऐसा नहीं वो धनी बनाता है कि वो कभी भी किसी पर 100 रुपए मांगे, जिंदगी में लाखों रुपए मांगने नहीं पड़ते, देने वाले बन जाते हैं वो, हालेलुया। जब इन्होंने बताया कि भैया पैसा ही नहीं रुक रहा है, मैंने आराम से पूछा समस्या प्रभु में है या हम में? बताइए आप लोग, बोलिए समस्या प्रभु में है इंसान में? अभी आंटी दवाई दे रही थी ना, बोला मैं संडे बंद करके आती हूँ, और वो भी दुकान नहीं है, दुकान नहीं बोल सकता, शोरूम है बहुत बड़ा। मैंने खुद अपनी आंख से देखा, इतना अपना इससे ना डबल होगा और बहुत पूरा सामान से भरा हुआ। मैं तो सोच रहा था यार ये तो बहुत नुकसान होगा इनका बंद करेंगे संडे को। तो प्रभु का धन्यवाद, संडे बंद करती है, कहती है जितना सेल संडे खोलने से नहीं होता उतना मंडे को हो जाता है। कौन है वो? आपको सच बता रहा हूं मैं। वही बात इन्होंने बोला कि भैया क्यों नहीं बच रहा फिर? मैंने बोला आप बताइए उधर कैसे चल रहे थे? हमारे एक चेला ने याद दिलाया कि आप खाना करने की जब बात आती थी तो लोग 50 होते थे, आप 100 चीज लेकर आते थे उनके लिए। पेप्सी बोला 2-4 बोतल मंगा लो तो बोरी भर के लेके आते थे। धीरे धीरे करके मन ठंडा हो जाता है ना कभी कभी। वो इनको याद दिलाया, इन्होंने याद आई इनको, और इन्होंने बोला एक काम और करता था। मैं बोला क्या? मैं हर दिन 100 रुपए निकालता था अपनी कमाई से परमेश्वर के लिए, ताकि 800 रुपए उसकी गलीसिया में पहुंचने चाहिए संडे को। जब वो 100 रुपए रोज निकालते थे, बता रहे थे मेरा सेविंग हो रहा था, बहुत पैसा रुक रहा था। मगर जब वो निकालना बंद कर दिया तो थोड़ा पैसा कम निकालते थे, तो कौन बड़ी कर देते हैं। क्या हो गया? इधर जाना चाहिए मीटर, इधर जाने लगा। दोबारा से फिर स्टार्ट किया और गवाही दे रहे थे, कह रहे फिर से मेरा मीटर ऊपर जा रहा है, हालेलुया। अभी घर बनाने वाले हैं कुछ समय का, एक और नापी आने वाला है इनका। ये है परमेश्वर की आशीष। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं कदम से कदम मिलाकर, तो वो भी पीछे नहीं हटता है। हम 1 कदम रखते हैं, वो 10 कदम रखता है। वही बेटा है जो अगर दवाई से ठीक नहीं हुआ, परमेश्वर के लिए ऑफरिंग निकाला, प्रार्थना कराया, और वो बिना दवाई का ही ठीक। हालेलुया। हालेलुया। इनकी गवाही है। सतप्रकाश भाई की मैंने बता नहीं पाया, हार्ट अटैक में कितनी बार आदमी बचता है? अटैक अगर आ जाए तो दूसरी बार और तीसरी बार। हार्ट अटैक में कितनी बार आदमी बच सकता है अटैक आ जाए तो? सिर्फ 2 बार। तीसरी बार में काम खत्म। 4 बार अटैक आया, आपके बीच में बिल्कुल अच्छे से बैठे। हालेलुया। ये है परमेश्वर। और ऐसे नहीं अटैक आया तो कोई मामूली अटैक पड़ा, लोग कहने करे क्या बात कर रही है, बैठे बैठे गिर जाते थे, छाती बांध रखे, एकदम से लगता था अब सांस आएगी नहीं। प्रभु का धन्यवाद। सिर्फ प्रार्थना करने के बाद 2 मिनट में या 5 मिनट में फिर से रिकवर किया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। आज भी यही कह रहा हूं, दुनिया क्या बोलती है बोलने को, मत सुनो उनकी, चख के देखते होगा कैसा भला है। जब तक चखोगे नहीं जानोगे कैसे। अरे एक पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगे हुए हैं, बहुत से लोग बोल रहे भैया ये जहर है, मर जाते हैं, कोई कह रहा अच्छा है। कोई बात नहीं, एक बार तोड़कर जब तक खाएंगे नहीं हम उसका रिजल्ट सही बता नहीं सकते। मैंने भी खाया जीवन पाया, इसीलिए चाहता हूँ आप भी खाओ और जीवन पाओ। हालेलुया। यहाँ बहुत जगह है, इसको खाली खीर को आगे बढ़ाओ ना, बहुत जगह है। इसको इधर कर दीजिए, बंसी लड़की को इधर कर दीजिए, और यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दो। बहुत जगह पीछे लोग बिल्कुल पीछे कर दिए, इधर निकालो। हालेलुया। तो अभी हमने क्या देखा, वो राजा होकर भी क्या बन गया? कंगाल। क्यों बना? ताकि हम धनी हो जाए। क्या हो जाए? हम धनी हो जाए। धनी क्या में होना है? खाली पैसा में नहीं, ताकि बगल वालों को भी कुछ ना समझो, प्रभु को भी। धनी सुलेमान हो गया, प्रभु को जान पाया।
धनी साउल राजा हो गया, फिर प्रभु का माना। धनी होना किस में धनी होना है आपको? बोलो आत्मा में, वरदानों में और परमेश्वर की महिमा में। अगर धन बढ़ेगा तो किसके लिए बढ़ेगा? प्रभु की सेवा के लिए। मेरा घर बनेगा तो प्रभु की महिमा के लिए। मेरे घर में कुछ भी चीज आ रही है तो किसके लिए आनी चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर के लिए। मेरे घर में कुछ भी काम हो रहा है तो पहला काम किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हर एक काम में परमेश्वर को महिमा देना। तो वो धनी ठीक है, नहीं तो धनी के लिए स्वर्ग में जाने के लिए कुछ अच्छी बातें यीशु मसीह ने लिख दी है, जो बड़े बड़े लोग नाराज हो जाते हैं उससे। नाराज होने की बात नहीं है। धन कमाना, धन में बढ़ना बुरी बात नहीं है। धन में होकर धन से ही प्यार करना बुरी बात है। और एक और वचन पढ़िए कोई, 18। यीशु मसीह आया क्यों? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह पर है। यीशु मसीह कहते हैं इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने किसके लिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कंगाल अच्छे नहीं है, कंगाल मतलब बेकार व्यक्ति होते हैं, पर ये जो परमेश्वर है ये कंगालों के लिए भेजा है। हम कौन थे? अपने बारे में बताइए। मैं बहुत राजा था, फिर बाद में गरीब हो गया, फिर परमेश्वर का धन्यवाद दोबारा से यीशु में आया और मुझे दोबारा से जीवन मिलाया। मेरे घर में मैं बताता हूँ अपनी गवाही में, मेरे घर में मेरे बाबा बहुत धनी थे, पैसा था उनके पास, बहुत सी खेती बाड़ी थी, मगर एक समय ऐसा आया कि कंगाल हो गए। रोटी के लिए हम लाते रहे, रिश्तेदारों से रोटी मांग कर खाते थे, नहीं मिलता था भरपेट भोजन। कंगाल होने पर मुझे प्रभु ने चुना। धनी परिवार में बहुत से लोग थे, उनको नहीं चुना। ये परमेश्वर सोचता है, बहुत सोचता है, मैं इनके लोगों में से किसको चुनूं? कंगालों को। और कंगाल कौन होते हैं? जो सच में प्रभु के खोजी होते हैं। आगे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ जी। और मुझे इसलिए भेजा है कि और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का हाँ जी सुसमाचार प्रचार करूं और हालेलुया। कुचले लोगों को छुड़ाऊं। जी। तो कुचले हुए दबे हुए लोग थे, इसलिए तो हमें प्रभु ने बुलाया। आज अगर आप किसी बीमारी में कुचल रहे हैं, आज किसी केस में कुचल रहे हैं, आज किसी भी समस्या में आप दबे पड़े हो, आप नहीं निकल पा रहे हो उससे बाहर, क्या कहना है? इस वचन को क्या कहना है? यीशु आप तो मेरे लिए आए हो, मैं गवाह हूं, कुचल गया हूं उससे। मेरी हड्डियां, दाऊद कहता है मेरी हड्डियां भी गल रही हैं, पिघल गई हैं। ये शुगर मुझे जीने नहीं दे रहा है, ये कैंसर मेरा मुझे प्राण लिए दे रहा है। ये आवाज जब उसके कानों में पड़ेगी ना, वो कैसा बाप है? बहुत नींद में सोता है ना। क्या लिखा उसके बारे में? ना सोता ना ही ऊँघता, और ऐसे भी नहीं करता जैसे बैठे बैठे भी हम पूछ रहे हैं। सत्यप्रकाश भैया, सत्यप्रकाश भैया, सत्यप्रकाश भैया, प्राण पखेरु उड़ गए। जीते जी गवाही देना चाहता हूँ आपको। जब जब संकट आता है ना, लिखा है वो दौड़ कर आता है। दौड़ कर मतलब अभी कुछ हो जाए बाहर, तो हम कैसे जाएंगे? भाग कर, कैसे जाएंगे? भाग कर, आराम आराम से टहलते हुए ना, नहीं दौड़ कर जाते हैं ना, कुछ समस्या होती है। हमारा पापा कैसा है? उसका पाँव कहाँ से कहाँ रख देता है? एक बार में स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चौकी। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा उसको? 1 सेकंड में अगर वो जहाँ बैठा है खड़ा भी हो जाएगा तो हमारे साथ है। हमें हालेलुया। और उसका हाथ कितना बड़ा है? बहुत ही बड़ा। उसने बोला मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुम्हें ढूंढ ना पाए, ये तुम तक पहुंच ना पाए, और मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। ये उसकी घोषणा करने के शब्द हैं। फिर आप क्यों कैंसर के हाथ में पड़ गए हो? फिर क्यों शुगर के हाथ में पड़ गए हो? क्यों नहीं बोलते मैं तेरे हाथ में आना चाहता हूँ? कभी तो बोल दो उसको, यीशु आज तक मैं तेरे पास नहीं आया, आज मुझे ले ले। मैं आज तुझे अपना दिल देने आया हूँ, आज अपना जीवन देने आया हूँ। हम हमेशा ले नहीं आते, समझ में नहीं आती यीशु से क्या चाहिए यार। वो दोनों बाजू खोलकर रात दिन खटखट आ रहा है, मेरी लाड़ो, मेरी बेटी, मेरे बेटे, आजा